हैं, आप सब जानते हो धांसू सर, वो भी गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने गणित पढ़ाने से ज्यादा फोकस इस चीज पे करा कि मैं वायरल हो जाऊं। और वो वायरल गणित पढ़ाने के लिए नहीं हुए, अपनी आदतों की वजह से हुए, अपने स्टाइल की वजह से हुए। अगर मैं बात करती हूँ सर के बारे में, तो इन्होंने आज से 2-3 साल पहले किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, और जब वहां पे पढ़ा रहे थे तो एक मैराथन क्लास ले रहे थे, और उस मैराथन क्लास में बार बार कह रहे थे लोंडे जोड़ो, लोंडे जोड़े, लोंडे जोड़ो, अगर लोंडे नहीं जोड़ सकते तो लोंडियों को जोड़ो ताकि लोंडे अपने आप आ जाएंगे। ऐसे आपको ऐसा लगता है कि किसी टीचर को इस तरीके के शब्द यूज करने चाहिए? जय हिंद साथियों, आप पिछले कुछ दिनों से धांसू सर का ये वाला वीडियो देख रहे होंगे, जिसमें धांसू सर कह रहे हैं कि मैंने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया, और ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी परेशानियां यहाँ पे सभी के सामने बताई है, और सभी को काफी बुरा लगा ये देख के। बहुत सारे टीचर्स हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो उनके बारे में कुछ और बातें भी कह रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर में सच्चाई क्या है, क्या धांसू सर ने कोई लोन लिया है या नहीं लिया है, सभी चीजें इस वीडियो में होने वाली है। तो धांसू सर ने अभी अपनी वीडियो में बताया ये सारी चीजें कि इतने रुपए का उन्होंने लोन लिया हुआ है, ये इनकी फैमिली और ये इनका सब कुछ पूरा, इन्होंने अपने घर बार का पूरी सारी चीजें यहाँ पे ये डिटेल शो की थी कि 50 लाख रुपए का लोन उन्होंने किस किस हिसाब से लिया हुआ है। लेकिन क्या ये 50 लाख रुपए का लोन लेने की आवश्यकता थी यूट्यूब के पीछे? क्या वास्तव में इन्होंने कोई लोन लिया है या नहीं लिया है? हालांकि अभी तक इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स किसी के सामने भी शो नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं जो अब इनकी मदद करने के लिए आगे आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें केवल यहाँ पे लोन से ही नहीं जुड़ी है, यहाँ पे प्रमोशन भी इसके अंदर शामिल है। हो सकता है कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि यार भाई आप इतना नेगेटिव बोल रहे हो, लेकिन इसमें नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें पॉजिटिव ही बातें हैं। लेकिन उन सब चीजों को बताने से पहले हम आपको और कुछ भी यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में धांसू सर के साथ जो ये चीजें हुई है वो क्यों हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि धांसू सर जो है, धांसू सर के बारे में कि इनका जो मैथ्स के टीचर है, लेकिन ये किस प्रकार का मैथ्स पढ़ाते हैं आपने देखा होगा। जब भी मैथ्स की क्लास लेते हैं तो मैथ्स की क्लास कम, और जैसे किसी के भूत प्रेत आ जाता है ना, वैसी ज्यादा इनकी क्लास में भावनाएं रहती है, और इसीलिए लोग इन्हें देखना भी पसंद करते हैं। जितने भी स्टूडेंट इनको देखते हैं तो इसलिए देखते हैं जय महाकाल, महाकाल के नाम से 50 लौंडे जोड़ दो, 50 लौंडे नहीं आएंगे, पढ़ाऊंगा नहीं, जल नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है, आपको क्लास कम और ऐसा लगता है किसी बाबा के पास आ गए, वहां पे बहुत तगड़ा मतलब किसी का भूत प्रेत भर गया तो ये बाबा इसको उतारने वाला। अगर बात करें तो इनकी ट्रिक्स के बारे में, तो धांसू सर जो है कॉन्सेप्चुअल बहुत कम पढ़ाते हैं, और मैक्सिमम इनका फोकस जो होता है ट्रिक पे होता है। उल्टी सीधी ट्रिक लगा के ये आपका जो सवाल है उसका सॉल्यूशन करा दे। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको इन चीज का, कि जय महाकाल और ये कर दो भाई, वो कर दो, इस चीज का बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन भी ये पढ़ाते हैं और अब नहीं पढ़ा रहे, लेकिन ये काफी समय इन्होंने ऑफलाइन भी पढ़ाया काफी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और अगर इनके लेवल की बात करें यार, तो इनका जो लेवल है वो समझ में ही नहीं आता है। यानी कि ये कौन से लेवल का पढ़ाते हैं, एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, सीजीएल, सीपीओ, किसके लिए पढ़ाते कभी समझ में आया ही नहीं है, क्योंकि पढ़ा। और अगर इनकी स्पीड के बारे में बात करें, ये जो स्पीड है, स्पीड के बारे में बात करें तो इनकी स्पीड इतनी खतरनाक रहती है कि बच्चे को सवाल समझ में ना आए भले, लेकिन है ना, इनको इनकी क्लास में मजा जरूर आ जाता है, और ये 100 में से 90 बार तो जय महाकाल बोल देते हैं। अब मैं ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम पास पसंद है या वो कॉमेडी के लिए इनके वीडियो देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जो नौकरी लगनी है, जैसे देखो लाखों फॉर्म भरते हैं और हजारों में वैकेंसियां होती हैं, तो केवल 1000 एक पढ़ने वाले ही होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले को ऐसा टाइम पास बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर धांसू सर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये चीजें कम करें। ठीक है, मनोरंजन के साथ पढ़ाई करें, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि बस आप यही घुसेड़ दें इसमें फॉर्मूले और सवाल के कॉन्सेप्ट को छोड़ के आप बस जय महाकाल करवा के इन सबका जो जितने भी हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका भला कर दे। दूसरी बात, धांसू सर ने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। देखो यार, ये एक स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, ये एक वाईफाई राउटर है जिसकी आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, ये एक इन्वर्टर है, ठीक है। देखो यार, जब टीचर पढ़ाता होता है ना, तो जैसे व्हाइट बोर्ड है, लाइव स्ट्रीम चल रहे होते हैं जिस सॉफ्टवेयर से, तो उसमें लाइट का होना बहुत जरूरी रोल है। अगर बात करें तो यहाँ पे एक कैमरा भी है, ये कैमरा भी जैसे टीचर और स्मार्ट बोर्ड आपको जो दिखता है वो कैमरे की मदद से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर ये होता है आपके जो कमेंट्स आते हैं ना सामने, उनको देखने के लिए। और यहाँ पे आखिर में होता है एक लैपटॉप, ये लैपटॉप या इसको आप कंप्यूटर भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इसका काम है क्या,
इसका काम है कि जो लाइव स्ट्रीम होती है, जैसे जो भी OBS सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब पे है, तो उनको केवल वर्क करवाना इसके अंदर का काम होता है। तो इसके जो टोटल खर्चा होता है ना, वो 5 लाख से नीचे ही आ जाता है। 5 लाख में तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आ जाता है, बाकी 5 लाख रुपए के अंदर भी बहुत गजब की क्वालिटी का आ जाता है। तो इसमें आपको 50 लाख रुपए लोन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। अब यार देखो, आप अपने घर के लिए कार ले लेते हैं, आप घर ले लेते हैं, आप बहुत तगड़ा AC वगैरह लगवा लेते हैं, तो यार अब देखो ये थोड़ी चीजें अलग से हो जाती है। दूसरी बात, धासु सर यहाँ पे केवल उनका कहना यही नहीं है कि बस आप मुझे 50 लाख रुपए दे दो या फिर आप केवल मुझे 50 लाख रुपए दे दो। उनका कहना यह है कि वो उनका बैच खरीदा। अगर आप धासु सर के एप्लीकेशन पे जाओगे, 10,000 के पास आसपास डाउनलोड है, तो उस पे आप 10,000 तो बैच ही ले लोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो यार, सबसे पहले उनका ऐप का प्रमोशन हुआ। दूसरी बात, उनका बैच है वो बिक गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बैच बनाया था 500 रुपए का, तो बैच बिक गया। तीसरी बात, उनका प्रमोशन हो गया। आप देखो, उनका जो प्रीवियस वीडियो है ना, उस पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यू है, और उनके वीडियोस पे इतने व्यू नहीं है, लेकिन उसी पे क्यों भी है। और अगर बात करें कि धासु सर का ओरिजिनल नाम क्या है, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि धासु सर का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है। तो आप स्क्रीन पे ये देख पाएंगे, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, धासु सर के ही यूट्यूब चैनल से लिया हुआ है। मैथ्स की धासु 5G ट्रिक, अलजेब्रा ट्रिक बाय दलबीर नागर। तो इनका जो नाम है दलबीर नागर जी है, तो इन्होंने अपने आप को धासु सर के रूप में बहुत ज्यादा फेमस कर लिया, तो अब धासु सर ही फेमस है। तो इस वीडियो के अंदर हमने केवल ये डिस्कस करने की कोशिश की है कि क्या चीजें होती है और कैसे होती है। और धासु सर काफी इमोशनल करके लोगों को, स्टूडेंटों को अपनी ओर आकर्षित तो कर लिया है, लेकिन ये चीजें कब तक वैलिड रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें जरूर कमेंट करें, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।